एक लड़का जो 10th में चीटिंग करके फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, 12th में जब चीटिंग नहीं हो पाती तो फेल हो जाता है, दोबारा से तैयारी करके 3rd डिवीजन से पास होता है। वो लड़का जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, उसके बाद भी वो 14 से 16 घंटे मेहनत करके दुनिया का सबसे मुश्किल एंट्रेंस जिसको यूपीएससी बोलते हैं उसको क्रैक कर पाता है। साथ साथ एक ऐसी लड़की को भी इंप्रेस कर पाता है जो मॉडर्न है, एजुकेटेड है, स्टेट रैंक होल्डर है और उससे ज्यादा सक्सेसफुल है। मतलब क्या कहानी है यार, सक्सेस की, हार्डवर्क की, पेशेंस की, डेडिकेशन की, ये कहानियां ही हैं जो हमें बिलीव करने पे मजबूर करती हैं कि हाँ, अगर मेहनत करें तो हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। एक फेरी टेल भी है जहां पर प्रिंसेस अपने प्रिंस के साथ हर हालत में चलने के लिए तैयार है। ये कहानी है मनोज सर और श्रद्धा मैम की जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन गए। ये कहानी है विदु विनोद चोपड़ा, विकास दिव्य कीर्ति सर, मेधा ठाकुर और विक्रांत मैसी की, जिन्होंने स्क्रीन पर बहुत तगड़े तरीके से इन कैरेक्टर्स को प्ले किया और लोगों को मोटिवेट किया #रीस्टार्ट करने के लिए। गाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। चलो 0 से कर रीस्टार्ट। वनीला आइसक्रीम और गुलाब जामुन को जब मिक्स करके खाता है ना तो एक संतुष्टि आती है। बस वैसे ही संतुष्टि आपको ये मूवी देखकर मिलेगी। लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी तो आपने देख ली। जो और भी अदर कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ को एक बार हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बड़े भाई जैसा रोल प्ले करने वाले गौरी भैया, इन्होंने आईपीएस का इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, थोड़ा सा इनका हार्ड लक हुआ। यहाँ पर 2 लाख हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में से टॉप 1000 2000 में आ गए। भाई साहब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला, यूपीएससी का मेंस निकाला और चाय की दुकान, क्या गड़बड़ हुई? मेहनत में कमी थी? नहीं, वर्ल्ड के टफेस्ट एंट्रेंस को क्रैक किया, ग्रेजुएट होंगे, दुनिया जहां की मेहनत की होंगी, दुनिया जहां की नॉलेज है उनको, सब कुछ है। इतना अच्छा इंसान, मतलब जान देने का मन करे भाई साहब ऐसे भाई के लिए। ऐसा इंसान चाय की दुकान पे काम कर रहा है, चाय की दुकान ओपन कर रहा है, इतना कुछ होने के बाद। जैसे मनोज सर को सपोर्ट किया लास्ट में ना मूवी के, उन्होंने अपना रूम दे दिया था जिससे कि भाई वो डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर सके। वैसे ही कॉर्पोरेट में जॉब करते और हर साल 25 बच्चों की हेल्प करते कि भाई गांव में जो भी 18 से ज्यादा का हो गया है आ जाओ यहाँ पर, मैं उसकी हेल्प करूंगा। ये सब वो कर सकते थे, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक सही गाइडेंस नहीं थी। अगर गौरी भैया को कोई बता देता कि गौरी भैया एक स्किल ऐड कर लो, बस 5 साल जो आपने मेहनत की है इस एंट्रेंस की तैयारी में, डेली 1 घंटा एक स्किल पे काम कर लो, 1,500 से 2,000 घंटे अपने आप हो जाएंगे ना चाहते हुए भी। आप ऑटोमेटिकली अगर ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो उस स्किल के बेसिस पे जॉब कर लोगे। कितना बड़ा नुकसान है, मतलब माँ बाप का, रिसोर्सेज का, इंडिया के यूथ का, सिर्फ क्योंकि एक सही गाइडेंस नहीं थी। चलो उस टाइम बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आज क्या रीजन है? आज भी बच्चे ये गलती करते हैं। अगर आप YouTube पर जाओगे, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, UI UX, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सेल, सैप, हर चीज के ट्यूटोरियल हैं 8 10 20 घंटे के। कुछ तो देख लो यार, कुछ तो बैकअप प्लान बना लो, एंट्रेंस के पीछे की कुछ तो तैयारी कर लो। एक माइंड में क्लैरिटी तो लेके आओ कि ठीक है, एक एंट्रेंस है जहां पर लॉटरी सिस्टम है, हर कोई नहीं जा सकता, सारे टैलेंटेड हैं, तब भी कुछ ही बच्चे जाएंगे, तो उसका बैकअप प्लान मुझे सोचना पड़ेगा। एक और कैरेक्टर है मूवी में, प्रीतम पांडे। 40th मिनट पर मनोज सर उनसे पूछते हैं, पर आपका मन क्या करता है भैया? और वो कहते हैं, जो सवाल आज तक उससे किसी ने नहीं पूछा यार, मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। फिर 1 hour 58 मिनट पर श्रद्धा मैम मनोज सर को ले जाती हैं पांडे जी से मिलवाने के लिए उनके इंटरव्यू से पहले, और वहां पर जाकर वो पांडे जी से बोलती है कि आप टीवी पर रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते? पांडे जी बोलते हैं, मनोज टीवी पे। चेहरे पर चमक देख रहे हो, मतलब जैसे ही पता चला कि टीवी और एकदम से रिपोर्टर। फिर उसके बाद वो रिजल्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं, मनोज सर की शादी को भी रिकॉर्ड करते हैं और उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। मेरा क्वेश्चन, अगर 6 साल पहले उनसे ये बात कोई कर लेता तो अननेसेसरी उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, क्लासेस को बंक करना, 12 बजे तक सोना, अननेसेसरी रिलेशनशिप में जाना जो कि एस्केप था कोचिंग से, उस रिलेशनशिप में गई, ये सब जरूरत ही ना पड़ता। अरे स्टार्टिंग से ही करियर सेट हो जाता ना। चलो भाई ठीक है, पापा से लड़ाई होती, 6 साल की जगह 3 महीने लग जाते हैं कन्विंस करने में। अब 6 साल बाद जो लड़ाई होगी उसका कौन हिसाब देगा? 3 महीने लड़ाई होती, खाना ना खाते, कुछ भी करते, फिर भी 5 साढ़े 5 साल तो बचते। आपके घर में कितने पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ठीक है, इंटेलिजेंट हो, IAS की तैयारी करो,
बाबू बहुत बड़ा माया जाल है। वो 3-4 गाड़ियां आएंगी, गेट ओपन होगा, साथ में 4-5 लोग चलेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, नीली बत्ती की गाड़ी। ये इतना बड़ा सर्कल है ना, अगर इसमें एक बार चले गए ना, या तो बन के ही निकलोगे या फिर टूट के निकलोगे। बन के 1% निकलते हैं, 99% लोग यहाँ से टूट के निकलते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, काहे का रीस्टार्ट? और लाइब्रेरी वाले भैया, इनके जैसी तो लाखों कहानियां हैं जिनका कोई डिस्कशन ही नहीं करता। 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और उनमें से 1000 का सिलेक्शन होता है, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस सब में मिला के। बाकी जो 99.9% आबादी है जो यूपीएससी को एक धर्म समझ के आई थी, वो कहाँ गई? दिक्कत पता है क्या है? आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए, लेकिन वो जो शासक वाला जो माइंडसेट है ना, कॉलोनियल माइंडसेट, वो नहीं गया अभी कि ठीक है मैं राज करूंगा, मेरा शहर होगा, जैसी मेरी मर्जी वैसी चीज़। अरे दुनिया की हेल्प करनी है तो एनजीओ के थ्रू भी कर लो। ये ड्रामे है तुम्हारे, तुम्हें हेल्प करनी है दुनिया की, कुछ हेल्प नहीं करनी, तुम्हें वो राज करना है, ऐसे चलना है, यूं दुनिया जो भी मेरे आसपास है मुझे ऐसे देखे, ऐसे ऐसे करे। तुम्हें ये चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ करनी है तो बाबू फिर तो आईएएस नहीं होगा। मूवी में 2 घंटे 12 मिनट पर जब मनोज सर का इंटरव्यू चल रहा है ना, वो एक बात बोलते हैं, आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। तो देखो यार, मैं यूपीएससी के खिलाफ नहीं हूं, बस यूपीएससी में आप जो लाइफ अपनी वेस्ट कर रहे हो ना, मैं उसके अगेंस्ट हूं। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे, ध्यान से सुनना। हर लड़के लड़की को इसका आंसर करना है और बहुत ही ईमानदारी से आंसर करना है, साथ साथ मैं भी आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप में मनोज सर जितनी ताकत है 14 से 16 घंटे फिजिकल लेबर करने की, एक टाइम खाना खाने की और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने की भी? मेरा आंसर तो है नो। मैंने बचपन से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाया और जो मन में आया वो खाया है। मैं ये वाला स्ट्रगल नहीं कर सकता, ना 1 महीने के लिए, ना 5 साल के लिए। आपको ये आंसर अपने दिमाग में खुद को बोलना है, सिर्फ अपने दिमाग से लड़ाई चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप सिर्फ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो या फिर अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो? मेरा आंसर है भाई, मैं तो अपने लिए भी करना चाहता हूँ। पहले मैं सबकी हेल्प करूंगा, उसके बाद मुझे बढ़िया कपड़े भी लेना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे घर भी बनाना है। आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जब मिल जाएगा, उसके बाद चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। एग्जाम पास कर लिया अब आपने, जो बनना था वो भी बन गए, बिना दहेज के शादी कर लोगे क्या? भाई साहब, मुखर्जी नगर में अगर जाओगे ना, वहां पर लड़ाइयाँ चलती हैं। भाई इसकी तो फॉर्च्यूनर पक्की, अरे यार ये तो स्कॉर्पियो में मान जाएगा, अरे इसकी तो बलिनो ही आएगी। ठीक है, मैं गया हूँ, मुझे पता है वहाँ पर कैसी लड़ाइयाँ चलती हैं, है ना। अगर हमारा पेट भरा हुआ है और कहीं पर पूरी आलू बन रहे हैं, वैसे मन तो नहीं है खाने का, लेकिन चलो तुम लाए तो खा लूंगा, समझ रहे हो मतलब। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं जो आपको अपने दिमाग में आंसर करनी है, आगे किसी को कुछ नहीं बताना है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो श्रद्धा मैम की तरह एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है जिसका कोई भविष्य नहीं, कोई अमीर बाप की औलाद नहीं कि चलो भाई ठीक है 4-5 साल पैशन फॉलो कर ले, उसके बाद फैक्ट्री पे बैठ जाएगा। लड़कियों हेलो, आपसे कह रहा हूँ, समाज को छोड़ो, अपने आप को आंसर करो। कर लोगे आप ऐसा? मतलब आप ऐसा कह रहे हो अपने हस्बैंड से कि भाई बेईमानी मत करना और मैं जिंदगी पर कभी भी गोल्ड डायमंड कुछ नहीं पहनूंगी। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, मनोज सर ने भी, श्रद्धा मैम ने भी। आप उनका इंटरव्यू चेक कर सकते हो जाके। वो दोनों कुछ भी गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं पहनते, डायमंड वगैरह मैम पहनती ही नहीं है। इवन जो बेसिक होता है, जो वुमेन ईयरिंग भी पहनती है, वो भी नहीं पहनती है गोल्ड वगैरह का। आप ये वाला कर लोगे स्ट्रगल? आपके लिए स्ट्रगल है, उनके लिए वो सक्सेस है। जरा बताओ एक बार। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोग एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो अपने दिल में, अपने दिमाग में। अगर आपने अपना एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट फिगर आउट नहीं किया ना, तो फिर आप अलग ही लड़ाई में लगे रहोगे और एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अगर पेंसिल सोचे कि मैं कलर की तरह कलरफुल क्यों नहीं हूं, और कलर सोचे कि मैं पेंसिल की तरह शार्प क्यों नहीं हूं, तो ना तो पेंसिल वर्ड लिख पाएगी और ना ही कलर कर पाएगा। हर एक की अपनी क्वालिटी, हर एक का अपना स्ट्रगल है, हर एक की अपनी सक्सेस है। उस सक्सेस को पहचानो, किस चीज में आपकी सक्सेस जा सकती है। चलो यार, बस ठीक है, हो गया काम। यही चीजें थी जो मुझे आपको समझानी थी प्रैक्टिकल तरीके से। प्लीज इन सब पॉइंट्स को लेना, दिल पे मत लेना। लॉजिक के लिए थी, इमोशन के लिए नहीं थी। जब भी इमोशन और लॉजिक की लड़ाई होती है, हमेशा इमोशन जीतता है। मैं लॉजिक पर हूं आज, राइट। तो मेरी लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, लॉजिक के साथ टाइम लगेगा। इस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करना, नहीं तो जिंदगी स्कैम हो जाएगी। हर कोई आएगा, आपको यूज करेगा और चला जाएगा। आपका काम होगा सिर्फ ताली बजाने का। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी भी लाइफ को हमें एक्सट्रीम सक्सेसफुल बनाना है।